नाभिरामं बिम्बाधरापूरितवेणुनादं गोपीजनमध्यसंस्थं कृष्णं भजे गोकुलपूर्णचन्द्रं। बोलो भागवत भगवान की, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री गिरिराज भगवान की जय, श्री जमुना महारानी की जय, श्री वृंदावन धाम की। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। हृदय आराध्य भगवान श्री राधा माधव मंच पर विराजमान हम सभी के अत्यंत परम प्रिय और अपनी सुमधुर वाणी से जो प्रतिवर्ष बांके बिहारी जी के सानिध्य में श्रीमद् भागवतामृत का पान करा करके हम सभी को आनंदित करते हैं, धन्य धन्य करते हैं। ऐसे व्यास आसन पर आसीन हमारे अत्यंत हृदय के एक विशिष्ट स्थान पर विराजित श्री भगवत प्रसाद आचार्य जी महाराज, उपस्थित सभी भक्तवृंद, हमारे संगीत के आचार्य गण, विद्वज्जन, संतजन, बड़े सौभाग्य का दिवस है कि निरंतर 7 दिनों से श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवतामृत का पान करते हुए आप लोग इस समय भागवत रस में आकंठ डूबे हुए हैं। ये आपके ऊपर भगवान की बड़ी ही कृपा है। हमारे आचार्य जी ने जो संकल्प लिया है प्रतिवर्ष श्रीमद् भागवत का झूलन महोत्सव का, आप लोगों को इस बहाने से श्रीधाम वृंदावन बुला करके और भगवान की इस रसमयी लीला में डुबाने का एक अत्यंत सुखद संयोग है। जहाँ बैठे हुए हो, वस्तुतः यहाँ पर तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्रो यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा। जहाँ पर भगवान की कथा का रस प्रवाह होता है, वहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, सिंधु, नर्मदा आदि जितनी भी नदियाँ हैं और जितने भी तीर्थ हैं, वह सभी आकर के वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। यदि प्रत्यक्ष रूप से आप देखना चाहें तो आपके एक भाग में परिक्रमा रूपी गंगा प्रवाहित होती है, जिसको हम लोग अपनी सामान्य भाषा में बोलते हैं गैल गंगा। तो इधर परिक्रमा और इधर साक्षात श्री जी जमुना जी, भगवान की चतुर्थ पटरानी, और बीच में श्रीमद् भागवत की कथा गंगा। तो इस त्रिवेणी में आप नित्य प्रति 7 दिनों से गोता लगा रहे हैं। वस्तुतः ये जो भागवत है, इसका नाम भागवत इसीलिए है, भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो स्वयं भगवान के श्रीमुख से गाई गई है। आपने सुना होगा, स्वयं भगवान श्री नारायण ने इस श्रीमद् भागवत को श्री ब्रह्मा जी को प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेदव्यास जी को, वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को, और सुखदेव जी के बाद सूतादिकों को, और फिर उसके बाद फिर द्वारा वही श्रृंखला हमारे श्री भगवत जी के द्वारा आपको। ये वही नारायण की परंपरा, क्योंकि भगवता प्रोक्तम है ना। जब स्वयं भगवत जी ही कथा करेंगे तो जो नारायण ने कथा सुनाई थी वही कथा आप सुनेंगे। तो ये बड़े सौभाग्य से आपको प्रतिवर्ष, और आप हर वर्ष कथा सुन रहे होंगे, आपको प्रतिवर्ष ऐसा नहीं लगा होगा कि ये कथा तो हम पहले सुन चुके हैं, इस कथा में कोई रस नहीं है। क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये कोई उपन्यास की तरह नहीं है, कोई अखबार की तरह नहीं है, बल्कि जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार नवीन नवीन आपको कथा अनुभव कराएगी। क्योंकि श्रीमद् भागवत में ही वर्णन है कि तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम,
तदेव शश्वन मनसो महोत्सवम तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम यदुत्तमश्लोक यशोनुगीयते। वही भागवत की कथा है। बार बार क्या सुनते हो आप? क्योंकि जितनी बार हम सुनते हैं कुछ ना कुछ उसमें नयापन दर्शन होता है, नयापन दिखता है, नयापन प्राप्त होता है, नए पने का अनुभव होता है। वही ठाकुर जी के, बांके बिहारी जी के दर्शन है। रोज़ रोज़ क्या दर्शन करते हो? एक बार देखे आए, वही तो बांके बिहारी है, वही तो राधा वल्लभ लाल हैं। परंतु मन नहीं भरता है क्योंकि वह नित्य नवीन है, नित्य किशोर है। ऐसे श्रीधाम वृंदावन में कृष्णा कुटी में भगवान श्री कृष्ण की कुटी में बैठ कर के इधर जमुना जी, इधर परिक्रमा और इधर भगवत और भागवत, इन दोनों के मध्य में जो आप निरंतर आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, यह आनंद आपका पूरे वर्ष भर निरंतर बना रहे और अगले वर्ष फिर अधिक से अधिक संख्या में आकर के जो आनंद आपने लिया है इसका वर्णन जा कर के अपने घर में, परिवार में, प्रियजनों में, परिजनों में सभी में करें। और अगले वर्ष एक एक श्रोता, कम से कम 10-10 श्रोताओं को लेकर के अगले उस झूलन महोत्सव में आप लोग पधारें। अभी से आपके लिए आमंत्रण। भगवत जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबके लिए पुनः पुनः हृदय से आशीर्वाद, मंगल कामनाएं। सदा सर्वदा आपकी भक्ति भागीरथी में मति बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, सदैव निरोग रह कर के आप सपरिवार भगवत भक्ति की उपासना करें। ये भगवत भक्ति का रंग आपके जीवन पर चढ़े और अगली वर्ष के लिए फिर से आमंत्रण के साथ। जय श्री कृष्ण।